खवातीन के पोलिंग स्टेशन से भी इमरान खान जीता है। 40 दिन में जब तबाही और बर्बादी होगी और पेट्रोल इनको कितना बढ़ाना पड़ा, डीजल कितना बढ़ाना पड़ा। इमरान खान 4 माह के लिए पेट्रोल फिक्स करके गया था, 456 अरब रख के गया था, कहाँ गया 456 अरब। आगे जो इलेक्शन आम इंतखाबात होंगे, इमरान खान 2 तय सिरे से वापस आ रहा है और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई कुव्वत नहीं रोक सकती। इमरान खान की आज़ाद खुद मुख्तार ख्वाजा पॉलिसी की बात पे लोगों ने लब्बैक कहा है। मैं 2022 में इलेक्शन देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, उसाफ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो हैं जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे हल्के जो ज़िमनी इलेक्शन के थे वो इन्होंने ग्राउंड पर जाकर कवर किए हैं। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ग्राउंड पर थे, पहले तो पीटीआई वालों का जोश कैसा था? देखें, जोश पीटीआई वालों को आप छोड़ दें, आप आवाम का देखें। ये कोई पीटीआई के वर्कर्स के साथ इलेक्शन नहीं जीते जाते, ये आम लोग थे, आवाम थे। ख़ास तौर पर मैं आपको हैरानकुन तौर पर बताऊँ कि पहले हम देखते थे कि जो ख़वातीन हैं उनका, देही इलाकों की बात कर रहा हूँ, उनका वोट जो है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को या जो बड़े आप समझें ख़ानदान है उनको जाता था। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस बार यूथ ने इन्फ्लुएंस किया है अपनी फैमिलीज़ को, अपनी माओं को, अपने वालदैन को, बुज़ुर्ग जिनकी एज में ज़्यादा भी हैं, यूथ तो है ज़ाहिर इमरान खान के साथ, तो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन से भी इमरान खान जीता है। तो इसका मतलब यह है कि तब्दीली बहुत बड़ी आ रही है। और मैं आपको बताऊँ, हैरानकुन तौर पर जो हम तस्वुर नहीं कर सकते थे, देही इलाकों में इमरान खान का बयानिया जीता है। इमरान खान के बयानिए की हवा और फिजा चली है, ले दे गया इमरान खान इनको। इमरान खान के बयानिए की आग ने लपेट में इनको ले लिया है और ये नताइज बताते हैं कि 2/3 अक्सरियत से इमरान खान वापस आ रहे अगर इलेक्शन होते हैं और कोई पाकिस्तान की ताकत इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकती। उसकी वजह यह है कि नून लीग जो है उसके जो नून लीग ने इकदाम किए हैं, जो करप्शन, लूट मार, अभी बद इंतज़ामी, इन्होंने आगे क्या किया पहले 40 दिन? मरियम को सिक्योरिटी देनी है, रेंजर्स की, नवाज को पासपोर्ट देना है, सागदार को वापस लाना है, शहबाज की केसेस खत्म करवाने हैं, ईवीएम खत्म करना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट खत्म करना है, नैब में तरमीम करनी है, एनआरओ लेना है, एफआई में रद्दोबदल करना है, नैब में रद्दोबदल। ये सारे करप्शन अपनी ज़ात के लिए करते रहे, मुल्क के लिए क्या किया? 40 दिन में जब तबाही और बर्बादी होगी और पेट्रोल इनको कितना बढ़ाना पड़ा, डीजल कितना बढ़ाना पड़ा। इमरान खान 4 माह के लिए पेट्रोल फिक्स करके गया था, 456 अरब रख के गया था, कहाँ गया 456 अरब। आपने करप्शन और लूट मार ले। 40 दिन घर में सरबराह ना हो तो घर तबाह हो जाता है। तो 22 करोड़ का मुल्क है। सर, ये 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, बड़ी सियासत में एक तब्दीली आई। इस तब्दीली को क्या देखते हैं, इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत पर? इसके असरात ये हैं कि ये नज़र आ गया है कि आगे जो इलेक्शन आम इंतखाबात होंगे, इमरान खान 2 तय सिरे से वापस आ रहा है और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई कुव्वत नहीं रोक सकती। ये बता रहा है ये जो इलेक्शन है। ये सर, अब क्या पाकिस्तान में एक ये ट्रेंड है कि जो भी बयानिया बनाएगा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो वो जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा? देखें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सिर्फ बयानिया जो है वो नहीं होता। सब कुछ जो 5 तरह की चीज़ें इमरान खान के हाथ में थी। सबसे पहले अमेरिका वाली बात कि अमेरिका ने जिस तरह से मुदाखलत करके और साजिश करके पाकिस्तान में हुकूमत को गिराया है, इस पे लोगों ने रिएक्ट किया है। इमरान खान की आज़ाद खुद मुख्तार ख्वाजा पॉलिसी की बात पे लोगों ने लब्बैक कहा है। इमरान खान की जो इस्लामोफोबिया के हवाले से, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इक़दाम थे, जो निसाब में तब्दीली थी, जो इमरान खान ने इंटरनेशनल फोरम्स पे इस्लामोफोबिया के हवाले से, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू की, वो लोगों ने उसको उस पर लब्बैक कहा है। फिर इमरान खान ने जो बताया कि कोविड में उसने किस तरह से मुल्क को लेकर चले और इन्होंने आके क्या किया, वो महंगाई इमरान खान के दौर में कितनी थी, इन्होंने क्या किया, वो इनकी करप्शन, लूट मार, वो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी मैटर करता है, लेकिन वो बहुत कम उसका था। तो वो भी एक चीज़ थी जिसने ऐड किया है इमरान खान की पॉपुलैरिटी में और वोट बैंक में। सर, XY फैक्टर का जो है वो बड़ा जिक्र हो रहा है और कुछ लोग दबे दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि ये XY फैक्टर था असल में इमरान खान साहब के हक़ में इस्तेमाल हुआ है। ये इस पर थोड़ी सी नहीं, हक़ में ना इस्तेमाल हुआ है, ना मुखालिफ इस्तेमाल हुआ है। मैं समझता हूँ इलेक्शन डे पे मैंने देखा है कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं था। मैंने तो कहीं इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं देखा और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल वाकई हो गई है। इस मामले में वाकई न्यूट्रल हुई इलेक्शन डे पे हमने देखा और यही हम भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारा इदारा वाकई न्यूट्रल हो, जो आते हैं उसको आने दें। और इमरान खान आ गया, आवाम की ताकत से आ गया। क्या आप इसे पाकिस्तान के शफाफ तरीन इंतखाबात? मेरा ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा नहीं ख्याल कि पहले कोई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से रोल नहीं था। बाकी शफाफ तरीन तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि नून लीग ने बहुत ज़ोर लगाया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, वसाइल इस्तेमाल किए, मीटर लगवाए, खंबे लगवाए, सोलिंग, ये वो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, पैसा, ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें की उन्होंने। तो जो आप शफाफ तरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल PTI ने टर्नआउट ज़्यादा किया, लोग ज़्यादा निकले, जिस वजह से आपने देखा कि इमरान खान को फतह हुई। पिछले इलेक्शन में जब आम इंतखाबात हुए तो 2018 में कुछ लोगों ने फ़ोन किए थे और कहा था हम हार रहे हैं, कुछ कीजिए, और कुछ हुआ और वो सीट जीत गए। तो इस बार आपने इस नून लीग को क्रेडिट नहीं देंगे कि उन्होंने कोई फ़ोन नहीं घुमाया, किसी की मदद हासिल नहीं की, बेशक इलेक्शन हार गए? ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने फ़ोन ना किया, हो सकता है फ़ोन बंद मिले हों या अटेंड ना हुए हों। लेकिन जब टर्नआउट ज़्यादा होता है ना तो मुश्किल हो जाता है धांधली करना। तो टर्नआउट क्योंकि ज़्यादा था तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं हो सका। क्या असम्बलियाँ तहलील होती हुई देख रही हैं? मैं 2022 में इलेक्शन देख रहा हूँ।
2022 में इलेक्शन? मैं 2022 में इलेक्शन देख रहा हूँ, किसी भी वक्त ये हुकूमत गिर जाएगी और मामला जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, एक तो वो वजह है, इमरान खान मज़ीद ताकतवर हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है, अवामी ताकत इमरान खान के साथ है, दबाव इमरान खान का है, बयानी इमरान खान का चल गया है, पंजाब नून लीग हाथ से निकल गया है, 26 किलोमीटर के इस्लामाबाद की इक़्तिदार है उनके पास, नून लीग हुकूमत में नहीं रहेगी, ये खुद हुकूमत नहीं छोड़ेंगे तो हुकूमत इनसे छीन ली जाएगी, ले ली जाएगी, कालीन खींच लिया जाएगा। 2022 में मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। सर बयानिए बन गए, इलेक्शन हो गए, हार जीत हो गई, अवामी मिसाइल कहीं पे डिस्कस नहीं हो रहे, तो आप क्या समझते हैं जब पीटीआई गवर्नमेंट में आएगी जो अवाम के मसाइल है वो भी हल होंगे? मेरा ख्याल है कि पंजाब में इमरान खान साहब जो अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इनको सबसे पहले जो है वो बनाना चाहिए, जो लोकल बॉडी सिस्टम है उसको मुस्तहकम करना चाहिए, इख्तियारात देने चाहिए, वसाइल फराहम करना चाहिए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान हो। ठीक है सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।